श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से छत्तीसगढ़ की दिशा में आप इसी पवित्र भूमि के दर्शनार्थी छपरा से वापस सहदेई बुजुर्ग पधारे थे। यहाँ से स्टेशन मास्टर साहब को आपसे बातें करने में बड़ी दिलचस्पी हुई। उन्होंने अपने अयोध्या निवासी गुरुदेव की साधना संबंधी विशेषताओं की आपसे चर्चा की। इस वार्ता के सिलसिले में उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के एक पद का बड़ा ही सुंदर अर्थ बताया। इससे आपको ये अनुभवी विद्वान एवं सुयोग्य व्यक्ति जान पड़े। सहदेई बुजुर्ग से आपने सीधे हथबंद का टिकट कटाया। ट्रेन में चढ़ते समय आसनसोल के एक साधु भी आपके साथ हथबंद तक आए। हथबंद से धर्मदास नगर 6 मील दूर रहने के कारण आप रात में भोजन करने बाजार गए और वहीं विश्राम किया। बाजार में सरसों तेल का कहीं नाम भी नहीं था। यहाँ उसके स्थान पर तिल के तेल का ही उपयोग होता था। छुआछूत की भावना यही बड़ी व्यापक थी। कार्यवश आप कुएं पर गए थे। वहाँ एक पनिहारिन पानी भर रही थी। आपके जाते ही उसने कहा, मेरा घड़ा छुआ गया, इसका मूल्य दे दो। आपके चरण से उस रस्सी का स्पर्श हो गया था जो उसके घड़े से बंधी हुई थी। पनिहारी ने आपसे घड़े का दाम चुका ही लिया। प्रातः ही आपने दामा खड़ा के लिए प्रस्थान कर दिया। रास्ता पूछने पर एक आदमी ने बताया कि अभी तो वहाँ के मैनेजर साहब बैलगाड़ी पर चढ़कर जा रहे थे। वे बहुत दूर नहीं गए होंगे। आप तीव्र गति से चलकर गाड़ी के निकट जा पहुँचे और मैनेजर साहब से बातें की। आपका परिचय प्राप्त कर उन्होंने आपको बैलगाड़ी पर बिठा लिया। अपने यहाँ आने के प्रथम ही पत्र द्वारा सूचित किया था, जिससे मैनेजर साहब अवगत थे। अतः पूर्णिया का नाम सुनते ही वे आपको भली भांति पहचान गए। वार्तालाप के सिलसिले में मैनेजर साहब बोले, हम लोगों के साहब जी बड़े दयाल हैं। हो सकता है वे आपको किसी अखाड़े का महंत बना दें। बहुतों को उन्होंने महंत बना दिया है। आप लोग अखाड़े पर पहुँचे और वहाँ बड़े साहब तथा छोटे साहब के दर्शन किए। छोटे साहब की उम्र 13 वर्ष की थी। साहब जी ने आपके निवास एवं भोजन की व्यवस्था कर दी। वहाँ रसोई के 2 भंडार गृह थे। एक में साहब जी भोजन करते थे और दूसरे में वहाँ निवास करने वाले 80 साधुगण। भंडार के प्रबंध का कुल उत्तरदायित्व साधु संभालते थे। आप अपनी अभीष्ट वस्तु की खोज में लगे। संत ही तो अपनी अनुभूति के द्वारा दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग का सुनिर्दिष्ट पथ बता सकते हैं।
यहाँ दोनों साहबों की आरती होती थी। पहले बड़े साहब जी की और तत्पश्चात छोटे साहब जी की। पिता पुत्र दोनों की अलग अलग आरती उतारी जाती थी। आपको मित्रद्वय की कविता याद आई। ताके देह छाया नहीं होई है, देव विधे अपारा हो। पर यहाँ तो दोनों साहबों की देह छाया सहित थी। आप वहाँ 11 दिन रहे, पर कभी साधन भजन की चर्चा नहीं सुनी। एक दिन उग्र नाम साहब ने आपसे पूछा, आप किस उद्देश्य से भ्रमण कर रहे हैं? आपने उत्तर दिया, सार शब्द की जिज्ञासा के लिए। उत्तर में उग्र नाम साहब ने एक साधु को आदेश दिया कि ये पाठ करने के लिए जो जो ग्रंथ मांगे इन्हें दे दिया करना। आपने समझ लिया कि अपनी अनुभूति की कमी को ये ग्रंथों के आवरण में छिपाना चाहते हैं। ज्ञान संबंधी विशेषता नहीं पाने के कारण यहाँ रहने का कोई आकर्षण आप में नहीं रहा। आपको आश्चर्य हो रहा था कि अन्वेषण वृत्ति वाले मित्र द्वय ने कैसे इनकी इतनी प्रशंसा की थी। आपने यह स्थान छोड़ देने का संकल्प कर लिया और साहब के पास विदाई के लिए गए। उसी समय साहब के पास और 2 साधु आए और कहने लगे, हम लोग बाहर जाना चाहते हैं। इस पर साहब जी बोले, नहीं, अगर आप लोग बाहर जाना चाहते हैं तो एक ही बार दोनों साहबान नहीं जाएं, अन्यथा लोग शिकायत करने लगेंगे कि खर्च बचाने के लिए साहब जी ने एक ही बार सभी साहबान को बाहर चले जाने दिया। स्थान की शिकायत नहीं हो, इसीलिए आप लोग बारी बारी से बाहर निकलें। उन दोनों के बाद आपने भी साहब जी से प्रस्थान की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा, आपके लिए तो मैंने कुछ दूसरा ही सोच रखा था। आपने उत्तर दिया, आपका ही उपदेश है कि गुरु की सेवा करो, अतः गुरु की सेवा करने के लिए ही मैं वापस जा रहा हूँ। उन्होंने मार्ग व्यय के लिए 5 रुपए देकर आपको विदा कर दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज।